5 बार आप लोग ओंकार करिए। कमर सीधी, आंखें एकदम खुली हुई, बंद आंखें नहीं, आंखें खुली हुई। आपकी नजर और मेरी नजर एक होनी चाहिए। मुखी की जय, हम सभी लोगों की जय। हर हर सबसे पहले गुरु को ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चे दिल से पूरे मन आत्मा से गुरु को प्रणाम करें। ब्रह्मांड जी जितने गुरु हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे विनती करें कि हे गुरुदेव आप हमें वो ज्ञान प्रदान करें, वो आशीर्वाद प्रदान करें, वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम जीवन के लक्ष्य को और इस समय होने वाले प्रवचन के भी सारांश को समझ सकें। बोलिए भगवान माई की जय। बगला मुख्य माता का उद्याचन जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये साधारण कार्यक्रम नहीं है।
सबसे पहली बात तो कुटियाचन ही साधारण नहीं होता है। दूसरी चीज, किसी शक्तिपीठ पे पहुंच जाना, बैठ जाना, वहां 5-6 दिन 7 दिन गुजार लेना, ये भी बहुत कठिन होता है। और महाविद्याओं के बारे में जान लेना, महाविद्याओं को बैठ के पसंद करना, उनको प्रकट करने का प्रयास करना, ये सब काम साधारण नहीं है। बहुत प्रचंड भाग्यवान लोग होते हैं तो वो इन चीजों को समझ पाते हैं। करोड़ों लोगों में एकाध ऐसे व्यक्ति होते हैं जो महाविद्याओं को समझ पाते हैं, जो गुरु को समझ पाते हैं। आप लोग भाग्यवान हैं कि ऐसा अवसर आपको माँ ने प्रदान किया। रामायण की एक लाइन आती है कि विधि बस सुजन कुसंगति पर और फल मन सम निज गुण संस्कर। बड़ी अच्छी लाइन, लाइनें फिर वही रामायण तो महाग्रंथ है, महाकाव्य है, हर लाइन अच्छी है, हर शब्द अच्छा है। सारांश यही है कि भाग्यवश, विधि मतलब भाग्य, डेस्टिनी, विधिवश सुजन कुसंगत पर ही। सुजन मतलब अच्छे जन, अच्छे लोग। अब सुजन कौन है, अच्छे कौन है? जो बड़े गोरे चिट्टे हैं वो सुंदर है या कोई? अगर वही सुंदर है तो काले फिर क्या है? तो काले बोलेंगे ये तो कमाल हो गया, काले हैं कोई तो दिल वाले हैं। तो सुजन का भाव क्या है उसको समझना चाहिए। जो सुकृत्य करने वाले होते हैं, कृत्य, सुकृत्य, कुकृत्य, दुष्कृत्य। जब आदमी कोई गलत काम कर जाता है, बलात्कार करता है, क्या कहते हैं? दुष्कृत्य हुआ। और सुकृत्य किसको कहते हैं? जब ये घमंड जब तक जो आप कर रहे हो, ये क्या है? तो इसको करने से हमारा हर प्रकार से कल्याण हो, आज भी भविष्य में भी। दुष्कृत करने वाला जेल में जाएगा कि नहीं? तो क्या एक घमंड करने वाला जेल में जाएगा? संभावना है क्या? झूठ बोलने वाला कहां जा सकता है और सच बोलने वाला कहां जा सकता है? आपने किसी कार्ड देखो, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा हूं। क्या मैं जो भी रिश्ते और बाद में मुकर जाऊं तो वो दुष्कृत की कैटेगरी में जाएगा, सुकृत की कैटेगरी में जाएगा। किसी को धोखा देना, किसी के विश्वास को तोड़ देना। आप विचार करना, एक गुरु के साथ जीवन जीना तलवार के साथ भी चलने के समान है। क्योंकि आपकी बुद्धि वो तो तलवार धार से भी कठिन चलती है। कब दुर्बुद्धि होती है, कब सद्बुद्धि होती है, आपको समझ में नहीं आता है। और सिद्धार्थन के गुरु, वो भी तंत्र के गुरु, वो भी महाविद्याओं वाले गुरु, उसमें बगला वाली के साथ वाला गुरु, उसके साथ चलना तो तेजी शुरू हो सकती है। लेकिन वो जिस व्यक्ति का भाग्य ईश्वर ने सोने की कलम से लिखा हो, वो तो बगला पीठ बच रहेगा। अब सोने की कलम से लिखे हुए लेख को भी कोई हटा करके शनि वाली काली स्याही लेके अपने भाग्य को लिख दे, वो कौन से पीठ पर रहेगा? रामधारी। तो कभी कभी आपको देखता हूं, मुझे लगता है कि ये सोने वाली कलम वाले दिखते तो हैं, लेकिन वो सोने के ऊपर अगर काली पोत दे तो खैर मुस्कुराइए। तो जो श्लोक
यह दुआ में कह रहा था विधिवश भाग्य के बस ऐसा होता है कि सुजन अच्छे लोग भी कुसंगत पर नहीं, गलत लोगों के संग में फंस जाते हैं। विचार करना, जैसे गलत लोगों के संग में पड़े तो क्या होगा? इस ब्रह्मांड के हर चीज अपना प्रभाव डालती है, हर चीज। हवा भी चलती तो अपना, और ध्वनि चलती तो भी अपना प्रभाव डालती है। आप सुनने को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज संडे है, कार्तिक का दिन है, अपना प्रभाव डाला है। और आप सुन रहे देखो पूजा पाठ में देखो कि मत करो, मत बर्बाद करो, अभी तुम्हारी उम्र उसमें जाने की नहीं है, फंस जाओगे। सारे गुरु लोग यही करते हैं, वही प्रभाव डालता है। खाता है कि नहीं? बीन बजाओ सांप नाचता है कि नहीं? अब सांप अच्छा है बुरा है जो भी है, पर आपके बीन में से जो प्रभाव पड़ा नचा लिया आपने उसको। आपका शरीर एक बीन है, वीणा, सरस्वती वीणा वादिनी। आपके शरीर में सालों सुरों को बजा रही है सरस्वती, वेद माता गायत्री आपको जगा रही है, सिद्धार्थ आपको जगा रहा है। लेकिन जब आप कभी गलत जगह फंस गए तब सब भूल जाएगी, गायत्री भूल जाएगी, वेद माता भूल जाएगी, और वही छिन्नमस्ता अपना काम कर जाएगी। अब छिन्नमस्ता दोनों ही काम करेगी। शक्ति तो शक्ति है, अच्छा भी वही करेगी, बुरा भी वही करेगी, उसमें कोई दोष है शक्ति का नहीं है। रिवॉल्वर है, चाहे तो अपनी हत्या कर लो, चाहे किसी दुश्मन की हत्या करो, चाहे देश के अच्छा भी इस्तेमाल करो, शक्ति तो शक्ति है। सांप की शक्ति है, उसके जहर चाहे तो दवाई बनाओ, चाहे तो खुद अपना कटवा के मर जाओ, जो करना है तो। और नहीं तो बहुत चालाक हो तो उसका दांत और निकाल के उससे पैसा कमा लो, नचा के उसको। जो जान ले सकता उससे आप नचा के कम ले सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो। आपको तो ईश्वर ने सारी कलाएं दे रखी है, लेकिन ध्यान रखिएगा विधिवत भाग्य ऐसी चीज है कि अच्छे से अच्छे लोगों को भी गलत लोगों के संग में डाल सकते। ऐसा भी होता है कि बुरे से बुरे लोगों को भी अच्छे से अच्छे संग में डाल सकते। हमेशा एक बात याद रखिए, जीने तो रात है, रात है तो दिन है। ऐसा नहीं कि खराब ही होगा और ऐसा नहीं कि अच्छा ही होगा, दोनों ही चीजें असंभव है। दुख आएगा सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। पैदा होंगे 2-3 साल के बच्चों के हो, कितनी एनर्जी, कितनी ताकत हो, थकते ही नहीं। मैं अपनी अमेरिका में अपने नाती पोतों के साथ था, वो छोटा बच्चा वो थकने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं सोचता हूँ यार, और हम उसके साथ खेलने का भी नाम नहीं लेते कि वो तो कूदेगा, यहाँ हिलने की इच्छा नहीं। कभी हम भी गए होंगे। पैदा होने वाला बच्चा इतना एनर्जेटिक कैसे होता है? कौन सा विटामिन खाता है बताओ? उस शक्ति का स्रोत इतना कैसे रहता है वो? और वो इतना पावरफुल शक्ति स्रोत पड़ोसी होते होते इतना ढक के लोड़ा के गिर कैसे जाता है? कभी कल्पना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन समझना पड़ता है, जीवन सरल नहीं है। तो जो मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, भाग्य एक ऐसी चीज है कि जातस्य मण ध्रुव, भगवत गीता में लाइन है, समझना गौर से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो पैदा हुआ मरण ध्रुव, गारंटी साथ मर जाएगा, निश्चित है। ध्रुव में निश्चित, अटल। सारे तारे घूमते, ध्रुव तारा नहीं घूमता, अटल है, फिक्स है। आपके जीवन में लक्ष्मी अटल हो जाए, फिक्स हो जाए, तब कुछ हो जाए, तब तो आप खुश। देखिए लक्ष्मी जब भी चलेगी सुदर्शन चक्र के साथ ही चलेगी, कभी चक्र में रुक जाएगा क्या? तो लक्ष्मी रुक जाएगी। और अगर रुक ही गई तो आप लक्ष्मी का आनंद कैसे लोगे? सड़ा हुआ पानी तालाब का अच्छा है, मटके का अच्छा है कि गंगा जल प्रवाहमान अच्छा है?
लक्ष्मी कौन सी चीज है? लक्ष्मी बांधी नहीं जा सकती, और बांध दिया तो दूसरे पैदा करेगी। क्षण क्षण ये नवताओं पैसे लक्ष्मी, वह सच्ची जो आपके पास रहे तो हर क्षण आपके जीवन में आनंद प्रकट होता रहे, और आनंद पैदा होता रहे, उत्पन्न होता रहे, और आनंद छलकता रहे, ओवरफ्लोइंग विद जो है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आनंद, थोड़ा थोड़ा क्या है, ओवरफ्लोइंग। आज 1 कोटैशन तो 2 कोटैशन, परसों 3 कोटैशन। अरे मरने के पहले 108 कोटैशन करके नहीं मरे तो उसके दासों दरवाजा ही नहीं खुले, समझे कि नहीं? तो संघर्ष होना चाहिए। जब मैंने पहली बार कोटैशन देखा, समझा पंडित जी के साथ, तो हमने कहा कि 30 दिन में 1 कोटैशन हुआ था। मैं उसके महत्व को समझ गया, कितना इंपॉर्टेंट चीज है कोटैशन। मैं सोचा 30 दिन कहां से लाऊंगा? आप तो 6 दिन में भागना चाहते हो, उसमें भी लास्ट में पूर्णावती में आते हो, और सुबह से शाम तक बैठ जाओगे तो आपके लिए असंभव चीज बन गई है। और वो बगला माई बोलती है, अरे मैं तो खड़ी हूं देने के लिए, तुम कैबिनेट मुझसे ले रहे हो, वो तो सोचो। डॉलर बरस रहा हो, लक्ष्मी बरस रही हो, अमृत बरस रहा हो, कितना देना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना कलेक्ट करना चाहिए? हमारे गुरु जी बोलते हैं कमाल है, सिद्धि कहां है? मैं ध्यान में बैठा था कल, बोलते किसी एक पुस्तक लिख। मैंने कहा गुरु जी अब लिख लूं कि क्या फायदा है, आप भी बहुत लिख गए, बहुत सी गीता रामायण बहुत कुछ भागवत सब लिखा तो गया, तो पब्लिक सुधरने का नाम नहीं लेती। तो गुरु जी ने कहा अब वो ग्रंथ तो बेकार हो गए, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ टाइम है। अब ये लिख गुरुओं की आत्म व्यथा, कथा नहीं, क्या कहा? व्यथा। व्यथा समझते कि नहीं? दर्द। किसका दर्द? आपको क्या लगता है गुरुओं को तो कोई दर्द होता होगा? नहीं होता होगा ना? देवताओं को दर्द होता होगा? आप बोलेंगे अरे वो तो भगवान है, उनको क्या कमी, उनको क्या जरूरत है, उनको कुछ, उनका कोई दर्द ही नहीं। भगवान होंगे तो उनके पास हृदय होगा कि नहीं होगा? कि हृदय शून्य रहेंगे, और हृदय होगा, हृदय में क्या रहता है? इमोशन, भावनाएं। इमोशन क्या होते हैं? ऑल एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड इमोशन। एक दिन मैंने अमेरिका में 1 घंटे तो इमोशन सब पर क्वेश्चन किया, तो वहां मुझे अलग बोलना पड़ता है, मुझे अलग बोलना पड़ता है। वो ज्ञान यहाँ के काम आने वाला नहीं है, और यहाँ का ज्ञान वहां काम आने वाला नहीं है। आपकी तो अपनी दुनिया है, आपका तो पेट ही नहीं भरता, वहां तो पेट इतना भरा है कि नहीं। तो खैर घूम फिर के बाद जो मैं समझाना चाह रहा हूं, विधि बस भाग्य को भावी भी बोलते हैं। भावी मतलब होने वाला। ताय न आवे ताय पे ताय कहां ले जाए, वो ही ले जाता है हृदय कीर्तन के। आपका भाग्य जो दुर्भाग्य बनता है तो आपको गुरु से दूर खींच के गलत जगह पे ले जाता है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं बना है जिसमें गुरुओं का एक सर्टिफिकेट कोर्स हो कि भाई इसको ठप्पा मार दो ये पक्का गुरु है। प्रचार करने पक्के हो जाओ, बोलने पक्के हो जाओ, कुछ नहीं मालूम है, खाली हाथ बंद करके बैठ जाओ। हम लोग योगा सिखा रहे हैं, खत्म बात। क्या सिखा रहे हैं? ऐसा कौन सी योगा है जो गुरु जी नहीं जानते? ऐसी कौन सी टेक्निक है जो गुरु नहीं जानता? अगर गुरु की परिभाषा मान ली जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो कोई योग ऐसा होगा जो गुरु को नहीं मालूम होगा? और नहीं मालूम होगा तो जिस देवता ने, जिस ईश्वर ने, जिस गुरु ने उस व्यक्ति को गुरु पद पर बिठाया, वो ज्ञान उसको नहीं दे देगा? शिक्षण मुझे जो बोलना सदा प्रकट होगा ही होगा प्रकट। पूरे विश्व में घूमता हूं, हर जगह एक ही शब्द रहता है, जिसको जो पूछना है पूछो। हजारों भीड़ होती तो भी जो पूछना पूछो।
कि कॉन्फिडेंस का लेवल कहां से आता है। एक पोथी पढ़ के 2-4 खाली आसन मुद्रा प्राणायाम ऐसा ऐसा करके आता है क्या? वो एक सोर्स है, कनेक्शन है, कंटिन्यूटी है। पूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान से जो आचार्य चक्र से जुड़ा होता है वो गुरु होता है। तो उसके लिए संसार में कोई भी न अगम्य है न अदेय है। वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पर आपको पहुंचा सकता है। सीधा सीधा आश्रम आपको ले जाके बिठा सकता है, सारे लोगों से भी एक झटके में वो करा सकता है। वो तो गुरु होता है। ये आप घूम फिर के गुरु से क्या लेना चाहते हो? इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा कि कभी गुरु की प्रथा के बारे में ग्रंथ लिखो। एक दिन लक्ष्मण प्रकट होकर बोलती है क्या है ये रामायण भागवत पुराने हो गए, नया क्या नया कुछ प्रकट करो, लिखो नया। ने कहा माता क्या लिखवाना चाहती हो? अब तो सरस्वती भी प्रकट हो गई, सरस्वती को टाइटल में कर डाला, तब लिखना बहुत आसान है, लिख तो बहुत पहले से रहा हूं। लक्ष्मी माता बोलती कि बुक लिखो लक्ष्मी विष या अमृत। टाइटल क्या दिया माता ने? लक्ष्मी विष या अमृत। आपका क्या सोचना है? लक्ष्मी वैज्ञानिक लक्ष्मण है, बताइए। और आप लक्ष्मी क्या समझ रहे हो? चेहरे की मुस्कान लक्ष्मी है, क्या आपको समझ में आता है? आपकी मुस्कान तो दिन में 3.5 घंटे गायब ही रहती है। अरे भाई आपको मुस्कान क्यों गायब रहती है? गुरु जी आपको पता है कितना टेंशन है गुरु जी। मैं बोलता हूँ टेंशन कितना होता है? टेंशन ही होता है, बहुत कुछ होता है। बताओ टेंशन होता है क्या है? टेंशन केवल टेंशन होता है, कुछ और होता है। वो कितना बड़ा छोटा, उसको जितना तुम बड़ा मान लो उतना वो बड़ा, जितना छोटा मान लो उतना वो छोटा। सब आपके मानने का खेल है। अब आपको मान लो कि टेंशन है कि कल फांसी हो जाएगी, आपने ऐसे काम किया तो फांसी तो ही जाएगी, कोई क्या करेगा? तो क्या करेगा बगला, क्या करे मंगल, क्या करे हनुमान जी? ऑर्डर करके आओ, सारी खुरापात करके आओ, बोलो जय 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 हनुमान साहब की बात करो, बोलते कि नहीं जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदी। अरे हनुमान जी अब आप तो संकट दूर कर ही दोगे, अब आप फांसी कैसे होगी? मैं आपका भक्त हूं ना। और देखो हनुमान जी फांसी होगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब आपको फांसी हनुमान जी से होगी, उनको 1-2 लड्डू और चढ़ा दो। सारी दुनिया हमारे आपकी भक्ति, उस समय आपका टेंशन है फांसी हो जाएगी। अब आप सोच लो फांसी में क्या कुछ नहीं है, मरना ही होता है ना। फांसी तो मिनटों का काम है, चटबंदी पड़ गया, अरे मृत्यु देवता ने वर्ण कर लिया, शादी हो गई, जाओ उनके साथ बात खत्म हो गई। शादी हो गई कि नहीं? एक गाना है कि नहीं, मौत महबूबा है, महबूबा एक लेके जाएगी, शादी हो गई, लेके गई। तो क्या उसमें अगर इतने सोच लिया कुछ नहीं है, मरना है ना। कितना हमने मुहूर्त दिया भाई सजा का, फांसी कब होगी इतना बजे, देख लो राहु अमृत कौन सा काल है। ओम परमतत्वाय नारायण को समाधि में मरने पहले समाधि में चले जाओ ना। फांसी लगी नहीं लगी, आप तो शरीर छोड़ के निकल गए। तो मृत्यु कोई तनाव की चीज है नहीं। अब धन है, गुरु जी सब चला जाएगा कल, सब चला जाएगा ना। तो भगवत गीता याद करो कि जो पैदा हुआ तुम्हारे जीवन में, धन पैदा हुआ कि मम्मी के पेट में से लेकर आए थे, विचार करो। आपने कमाया, आपने पैदा किया कि नहीं? आपने बच्चे पैदा किए ना कि नहीं किए? पेट में से तो लेकर आए नहीं थे, तो धन भी पेट में से लेकर तो नहीं आए थे, पैदा आपने किया। तो लोगों ने देखो हमने क्या क्या नहीं किया, अहंकार वासना आपने पैदा नहीं किया, आपसे पैदा होगा भी नहीं। वो करने का पीछे से दिखता नहीं है, इसलिए मैंने कहा ताय न आवे ताय पे ताय कहाँ ले जाए, इसको समझ नहीं आया। फिर भी आपको मान लो टेंशन है कि कल तो धन चला जाएगा, तो लेके तो नहीं आए थे ना, चला जाएगा चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो कोई बात जाने दो। जिस तरीके से हम आज ले आए थे कल उसी तरीके से हम डबल ले आएंगे। एक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बोलो
अरे भाई कोई तरीका आपके पास था, चोरी बेईमानी अच्छा ईमानदारी कुछ तो था कि नहीं कि आप लाए? नौकरी की, धंधा किया, हेरा फेरी की, पाकिट मारा, क्या ओम नमः शिवाय किया, जो भी किया कहीं से तो आया कि नहीं? तो वो टेक्निक में तो आप क्यों ला सकते हो? तो ला सकते हो तो जाने दो ना, उसका आनंद गुना फिर लिया था, तो क्या तकलीफ है? तो कोई तनाव की बात है? अब गुरु जी लव है गुरु जी, लेकिन अब वो लव छूट जाएगा। अरे कैसे छूट जाएगा भाई? एक से लव है ना, एक से लव में तुम पक्के हुए, छूट जाने तो हजारों से लव कर लेना। उस कला में पक्के हो कि नहीं पक्के हो? अरे एक लक्ष्मी गई जाने दे, 1008 लक्ष्मी है कि नहीं? 1007 तो रहेगी कि नहीं तुम्हारे साथ? एक लक्ष्मी होती, इस सोच का तरीका है। तो टेंशन कितना, जितना सोचो उतना। अब बोलो गुरु जी बच्चा मेरा नहीं सुनेगा, बच्चा तेरा होगा, सुनेगा नहीं होगा? नहीं सुनेगा। बहुत साल पहले बागेश्वरी में प्रोग्राम हो रहा था मेरा, मुझे भोलेनाथ ने दिखाया कि अपने शिष्यों को देखो, ये चेहरे दिखा रहा है तुमको छोड़ के जाने वाले। बोला हद हो गई, क्या ऐसा भी आता है क्या? कि क्योंकि अनुभव नहीं था तब ये बोध नहीं होता था, जाता से बड़ा ध्रुव जो पैदा हो जाएगा जरूर। तो भोलेनाथ ने कहा कि देख लो, अच्छी तरह समझ लो, पहचान लो और डायरी में लिख। बाबा भूतनाथ जी ने कहा कि इतने मत लिखो, अपने नवग्रह पहचान लो कि तुम्हारे नवग्रह हैं कौन से। ये मुझे नवग्रह का ज्ञान शिष्यों से, समाज से, परिवार से, चारों तरफ मेरे नवग्रह कौन कौन है, ये ज्ञान मुझे बगला पीठ की जब जमीन पहले दिन में वहां पांव रखा उसी दिन प्रकट किया गया। तेरे शिष्यों नवग्रह कौन रहेंगे? उस समय जो गिर रहते थे, आज भी प्रकट होता है। इस समय पूरी भीड़ या कल आने वाली भीड़ मेरे नवग्रह कौन से रहेंगे, और अगर मेरे नवग्रह अनुकूल हैं तो मुझे वो फल अच्छा देंगे, मेरे प्रतिकूल है तो मुझे वो फल। तो आपका भी अपना नवग्रह, आपका घर आपका नवग्रह, आपका ऑफिस आपका नवग्रह, आपका परिवार आपका नवग्रह, सब कुछ आपका परिवेश आपका। कल मैंने कहा कि वास्तु फेंगशुई सब तो समझा दिया कल मैंने, क्या नहीं समझाया? इन सारा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जो आपका है, भोलेनाथ ने तभी कहा कि जो तेरा है वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, जो तेरा नहीं हो तेरे साथ कभी रहेगा भी नहीं। इसलिए भगवत गीता को समझो, क्या लेके आए थे, क्या लेके? कोई किसी का इस संसार में नहीं है। ईश्वर बोध कराते हैं कि जिसे तो अपना समझ रहा है तो बड़ा अच्छा करना है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, कोई किसी का नहीं रे बंदे। वादे हैं तो किसी का ही नहीं, सचमुच कोई किसी का नहीं है। तो ये मोह नाते अनेक मानिए जो भाव है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाज करे सब रीति। कौन कह रहा है? तुलसीदास। तुलसीदास छोटे मोटे नहीं है, पर तुलसीदास ने ये कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई। सारी दुनिया समझने के बाद तुलसीदास जी क्या करे? ये तो कह दिए ना कि सब स्वार्थ से सब दुनिया चल रही है और सब स्वार्थ से चल रहा है। अब गुरु क्या करता है? गुरु क्या करेंगे कि तुम्हें निस्वार्थ रहना है। पहले दिखा दिया था गुरु को कि देख कुछ भी हो जाए तुम्हें भी कल मुस्कुराना है। और गुरु बनने का मतलब शिव बनना, और शिव बनना मतलब दुनिया का केवल ध्यान हो। शिव को कोई अच्छी चीज चढ़ाती हुई तो मुझे दिखती नहीं। मैं कभी तो बैठा हूँ यहाँ, बोलता हूँ भगवान ये क्या है आपकी दुनिया? बोलते हैं शिव। भांग चढ़ाओ वो भी अच्छा तो नहीं है, धतूरा चढ़ाओ वो भी अच्छा नहीं है, भस्म चढ़ाओ वो भी अच्छा नहीं है। क्या अच्छा कर रहा है बताओ ना मुझे। एक दूध है,
मान लेते हैं। वो तो बाकी देवताओं को भी चल रहा है, कोई सिवाय घी दूध ले रहे हैं ऐसा तो नहीं है। तो बाकी लोग खराब चीजें क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन जो शिव होता है वो जीसस होता है। क्रिसमस डे, आजकल क्रिसमस डे चल रहा है। जीसस एक गुरु है। अब आप बोलोगे गुरु जी आप हिंदू गुरु हो, क्रिश्चियन गुरु की तारीफ कर रहे हो। न मैं हिंदू हूं, न मैं क्रिश्चियन हूं, न मैं सिख हूं, न मैं मुसलमान, कुछ नहीं हूं। मैं गुरु हूं। गुरु की कोई जाति ने गुरु है, कोई पंथ ने गुरु, कोई मन गुरु है, बस दैट्स ऑल। जीसस को जिसने फांसी पर चढ़ाया उन्होंने उनको क्या कहा? हे भगवान, गॉड फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें नहीं पता है क्या गलती कर रहे हैं, इन्हें आप माफ करो। फिर भी उन क्यों कह रहे हैं इनको आप माफ करो? तो शिव क्या करते हैं? कामाख्या का पहला वचन अगर किसी पर लागू होता है तो वो है शिव, किसी पर लागू होता है तो वो है गुरु, वो है जीसस। आई बात समझ में? ये तो हम झगड़े कर रहे हैं, ये तो संप्रदाय बना रहे हैं, अपने जैसा बनाने का प्रयास है। ये तुम मेरे वाले हो, उस टीम में मत जाना। पता नहीं पिछले जन्म कौन सी टीम में थे, अगले जन्म कौन सी टीम में जाओगे? इस जन्म में इंडिया में पैदा होगे, जन्म कहाँ पैदा होगा पता चलता है क्या? तो विधि पर सुसुजन को समझ पड़ेगी। भाग ऐसी चीजें अच्छे लोगों को भी गलत जगह डाल देता है और आगे तो गिराजे कह रहे हैं फाइंड मणि सम। फाइंड मीन्स नाग, मणि माने मणि अच्छी चीज है खराब चीज है? बहुत अच्छी चीज मानी जाती है मणि। मणि जिसके पास हो वो आदमी तो राजा ही होगा। और आपने जो कवि स्तोत्र पढ़े होंगे, हर देवता विष्णु शिव ब्रह्म ये सब मणि धारण करते हैं, उनके मणियों के नाम है सबके। ये वाली मणि पहनते हैं, ये वाली मणि पहनते हैं। और भागवत कथा में जब आप जाते हो तो श्री कृष्ण को ये होता है जब मणि लेके आओ वो वाली। और जामवन राम के जमाने से उनकी बिटिया जामवंती जाते हैं बेचारे मणि के चक्कर में। तो मणि को इम्पोर्टेंट चीज तो है कि वो मणि रहती किसके साथ है ना। तो नाग अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है। अब दोनों एक अच्छा है, एक तस्वीर है, दोनों को साथ कहा दिया एक दूसरे के, मगर दोनों एक दूसरे तरह के भी अपना स्वभाव छोड़ते नहीं। यही सबसे बड़ा विचारी प्रश्न है। शिष्य भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, भले गुरु साथ रहता है। जंगली लकड़ी चंदन दरगढ़ खाती तो उसमें खुशबू आ जाती है, चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है चंदन विष व्यापत नहीं लगते रहते। सारे सांप चंदन पर लगते रहते हैं, पर कभी चंदन की लकड़ी जहरीली हो जाए संभव कभी होगी? सुना आपने कभी? क्यों? अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा और अपना स्वभाव चंदन नहीं छोड़ रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे प्राप्त करने वाले चंदन का लेप करो। इस ब्रह्मांड में तंत्र में उन चीजों का उपयोग है जो स्वभाव में बहुत महान है, जिनकी क्वालिटी गुण बहुत अच्छे हैं। इसलिए चंदन का लेप लगाना, बड़े बड़े आचार्यों को जो खूब चंदन लपेटते हैं, आधे तो दिखावे के लिए लपेटते हैं, आधे सच में वैल्यू समझ के लपेटते हैं। पर सबसे ज्यादा चंदन तिरुपति बालाजी और शिव ही लगवाते रहते हैं। कोई केसर का, कोई खुशबू का, कोई और चंदन की तो अपनी खुशबू है। तो मैं जो समझा रहा हूं कि फण मण सम, नाग अपना काम करेगा और डसेगा तो डसेगा। और जो फणी वाले नाग होते हैं, मणि वाले ने, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। बहुत विष इकट्ठा रहता है उनके पास, बहुत विष इकट्ठा होता है तो मणि भी आ जाती है, बहुत पुराने हो जाते हैं। मतलब विष बढ़ाते बढ़ाते एकदम पुराने हो जाते हैं, हाई वोल्टेज वाले, तो वो मणि वाले हो जाते हैं। मतलब विचित्र खेल है। कितना विष आपने इकट्ठा कर लिया लाइफ में, कई जन्मों में इकट्ठा कर लिया, फिर भी भगवान ने मणि दे दी, मतलब राजा बना दिया, आपको ज्ञान दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब आपका नाग वाला सवाल तो छूट नहीं रहा। लेकिन जो कुछ भी पुण्य से आपको मणि मिली, वो मणि भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं?
तो दोनों अपना स्वभाव छोड़ने तैयार नहीं है। मगर अगर आप विवेकवान व्यक्ति हैं तो क्या करना चाहिए? उस नाग में से निकलो या उसके पूरे जहर को आत्मसात कर जाओ। आत्मसात में फिर वो जहर आप पर प्रभाव ढाले ही नहीं। और भौतिक जगत में सबसे बड़ा जहर होता है निंदा, चुगली। जो व्यक्ति इस जहर से बच गया, साधक होने का तात्पर्य है कि हम जहर से अपनी रक्षा कर लें। साधना तात्पर्य ये नहीं कितना जब आपने गिनती कर, लोग आते गुरु जी हमने 1 करोड़ जब लिया। मैं बताऊं जरा चेहरा देखो तो देखता हूँ, 5 मिनट बात करता हूँ, समझ में आ जाता है कि उगल तो वही रहा। अभी हमसे कोई मिलने आए, बोले गुरु जी आपका आश्रम लोग कैसा कैसा बोलते हैं गुरु जी। नहीं कहा ये आश्रम शिव क्षेत्र है, यहाँ कौन लोग रहेंगे? शिव क्षेत्र में कौन रहेगा? क्या तो नाग रहेंगे, भूत प्रेत रहेंगे। तो बोलेंगे कैसा हो? तो क्या शिव क्षेत्र में गणेश नहीं रहते? गणेश कैसा बोलेंगे? नाग तो जहर उगलेगा। गणेश क्या बोलेंगे? लड्डू उगलेंगे, लड्डू देंगे। अन्नपूर्णा भी उसके क्षेत्र में रहेगी, वो क्या देगी? अरे भैया खाना खाए कि नहीं? बोले बैठ बैठ, पहले खाना खा ले फिर बात कर। ये बड़ा विचित्र धाम है, शिव धाम है, गुरु धाम है, सिद्धाश्रम है, शक्ति पीठ है। और शक्तियों में नाग भी रहेगा तो नागिन भी रहेगी, तो मणि भी रहेगी, तो लक्ष्मी भी रहेगी, सरस्वती भी रहेगी, दुर्बुद्धि भी रहेगी, सद्बुद्धि भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। पर उन सब के रहते हुए भी एक चीज तो बची रहती है, वह गुरु रहता है। 3-4 दिन पहले मेरा काम था, दत्तात्रेय जयंती मनाई गई, तो भैरवी मनाई गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा मैं अपने आश्रम पर नहीं हूँ। दत्तात्रेय जी प्रकट हो, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू जहाँ है वही आश्रम है, तो गुरु है, तो सिद्धाश्रम कर। तुझे ये सब गम क्यों है कि तो अपने आश्रम पर नहीं है? नहीं कहा मेरी बगला में मुझे याद करती है कि वो रहता तो कुछ प्रोग्राम होते, फंक्शन होते। बोले वो बात तो सच है, लेकिन एक बात समझ लो, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता एक ही शक्ति के अंदर उन्हीं झंडे में आते हैं, उसका नाम है केवल गुरु शक्ति। उस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आपके जीवन में गुरु शक्ति का भाव बढ़ जाता है तो न आपको जहर इफेक्ट करेगा, न आपको बीमारी इफेक्ट करेगी। इस ब्रह्मांड में असंभव कुछ भी उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिस पर गुरु कृपा हो जाए। तो गुरु की व्यथा क्या है जो हमारे गुरु जी समझाना चाह रहे हैं? गुरु की व्यथा यही है कि जो वो अनुभव कर चुका है, जिस ज्ञान को आत्मसात कर चुका है, जिस ज्ञान को ले चुका है, उस ज्ञान को तुम्हारे अंदर उतारना चाहता है, और तुम उस ज्ञान को झटक के फेंक दे रहे हो, झटक के फेंक दे रहे हो, झटक के फेंक दे रहे हो। तुम फेंके जा रहे हो। एक माँ अपने बच्चे को पाल के पोस के हर तरह से लाइफ बनाना चाह रही है, बच्चा झटके जा रहा है, झटके जा रहा है, झटके जा रहा है, अंत में क्या होता है? जो भी हो। तो ये गुरु की व्यथा है। गुरु माता है तो गुरु पिता। गुरु क्या नहीं है? हमारे बाबा भूषण जी बोलते रहे, शिष्य होगा गुरु प्रवचन करे, शिष्य हो ही नहीं, तो शिष्य होता ही नहीं है। वो गुरु की आग में आंसू नहीं गिर जाए, रोए नहीं, तड़पे नहीं, तो शिष्य होता है क्या? देखो शिष्य वो बैठा है, ऐसा नहीं मेरी तारीफ करो। मेरी इनकी 1.5 साल से कोई फोन में बातचीत नहीं है, तो मैं चेन्नई से है, नो टॉक। सुबह सुबह प्रकट हो गए, गुरु जी। मैं बोला अरे हाउ व्हाट हैपेंड? ना गुरु जी सपने में आप प्रकट होकर आपने हिला दिया मुझे। आपको क्या लगता है सपने में होता क्या है? जहां भी मैं सपने में प्रकट होता हूं तो क्या मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं? विचार करना। क्या मैं तुम्हारी इच्छा से प्रकट होता हूं या मैं किसी अन्य शक्ति की इच्छा से प्रकट होता हूं? कुछ तो कारण बनता होगा कि नहीं? वो जो भी कारण बनते हैं वो सारे कारणों का ओरिजिन फैक्टर कहाँ है?
वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से जो उन कारणों को भी इंस्पायर या रेगुलेट करते हैं जिससे गुरु सब में प्रकट होता है, और प्रकट होता है तो तुम्हारा कल्याण होता है, तुमको कहीं से कहीं खींच के ला के सेवा दे देता है। चलिए हम नजर डाल रहे थे, मैंने कहा कि हमको मिश्रा पान वाला दिख रहा है, आज मिश्रा पान वाला प्रकट हो गया। वो क्या कारण होते हैं, उस गुरु की व्यथा को भी समझो। हर एक की बात बता देता हूं, इस ब्रह्मांड में कोई समस्या बनी ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। इस समय ये भी समस्याएं आएंगी नहीं, समस्या तो सबको भी आती है, इनको कोई बिगड़ता नहीं है। कितने ध्यान पैदा करोगे उसको फर्क पड़ेगा नहीं। तो गुरु लक्ष्मी चाहिए तो भी गुरु, दोस्त दूर करे तो भी गुरु। और तुलसीदास जी ने जो सब लिख लिया तो लास्ट में क्या बोले, जय 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 हनुमान सा कृपा करो। तो गुरु कैसे कृपा करता है, उसकी पूरी कृपा में बगला मुखी क्या करते वो मैं आपको समझा दूं। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उसके शत्रु से सब परिचय करा देना, ये काम किसका है, गुरु का है। तुम्हारे मित्र से तुम्हारा परिचय करा देने का गुरु का है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन तेरा मणि तेरा मित्र शत्रु दोनों है। शास्त्र कहता है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, यही तुमको मुक्ति कराएगा, ये तुमको बांध देगा, यही तुमको किसी से मोहग्रस्त करा देगा। ये मेरा है मेरा मेरा है, ये तो तुमको मोहग्रस्त करा के मेरा 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 कराएगा। लेकिन शनिदेव क्या करेंगे, सबसे बड़े गुरु, गुरु तत्व के कारक ज्योतिर्मय कौन है, वो तोड़वा देंगे, वो आसान करा देंगे, तेरा नहीं है। जिसको तो अपना समझो वही तुमको गाली देगा, तो दिल अपने आप बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन टूट जाता है। जब बोलते अरे अब क्या है, तो सब टूट गया। अरे क्या टूट गया, दिल टूट गया, क्यों टूट गया, नहीं गुरु जी ये देखिए ना ये मेरा है। अरे तेरा होता तो छोड़ता, कि तो ईश्वर की तरफ से ज्ञान दिया जा रहा है, तेरा अगर कुछ है तो केवल मैं हूं। इस भौतिक जगत में कोई नाता तुम्हारा किसी का है ही नहीं है। आप अपने 50 जन्म पीछे तक देखो, सारे अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने आप समझ जाओगे कितने जन्म तुम उनके साथ क्या क्या खेल करते चले जा रहे हो। और विदेशों में सब बहुत होता है, वहां जाओ वहां नाटक अलग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, क्या क्या। तो मैं जाता हूँ, लोग आते हैं, गुरु जी दिस इज आवर टेक्निक, व्हाट्स योर टेक्निक, माई टेक्निक। मैं तो तुमको 2 मिनट तुम्हारे मुझे सब बोलवा दूंगा खड़े खड़े, मेरी टेक्निक मत पूछो। कोई को पूछा गुरु जी यू मुक्त क्रियायोग, अलग क्रियायोग, परफेक्ट क्रियायोग। क्रिया मीन्स अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्रिया को, एक्शन। योग मीन्स यूनाइट विद गॉड, यूनियन विद गॉड। तो क्रिया मतलब वो सारे एक्शन जिनको करके आप यूनाइट हो जाओ, उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे बड़ा एक्शन कौन सा होता है, सोचना चाहिए। अरे जिस व्यक्ति का लारी महाराज रहते हो, योगानंद रहते हो, महाअवतार रहते हो, वो व्यक्ति क्रियायोग नहीं जानेगा, तो कौन जाने क्रियायोग है। और अमेरिका में जो क्रियायोग योगानंद ने सिखाया, आप एक बंगाल चले जाओ, लारी महाराज से दुर्गा चले जाओ, सब बोलते हैं वो तो दूसरा है, ओरिजिनल सिखाया ही नहीं। तो ओरिजिनल कौन सा है। और तो जिसको देखो वही बोलता है हमारे माता बाबा डायरेक्ट प्रकट होते हैं, हमसे उनका संपर्क है। लोग बोलते हैं हम तो सीता बाबा के साथ बड़ी साधना की है, मैं सीता बाबा कुछ तो ये लोग साधना के बोले, इनको ये भी पता नहीं कि मेरी दाढ़ी का रंग कैसा है, सफेद है कि काला है कि ब्राउन है, कि कब मेरे साथ बैठ के मैं साधना करने। अभी अमेरिका गया था, संपर्क के साथ था, कभी आएंगे पूछना, 2-3 आए, वो वहां भी अजीब अजीब वर्ड, बड़ी विचित्र दुनिया वहां की। एक आई लेडी, गुरु जी आई वॉन्ट टू ट्रांसफर यू एनर्जी। ये मुझे शक्तिपात करेगी। संपत बोला कि गुरु जी बोला डोंट वरी, माता जी नहीं है। तब मैं अकेला था वहां,
लुक एट मी, 2 महीनों से कर खा गया तो गिर गई वही। ओ व्हाट इज दिस, वाई गुरुजी, हाउ मच पावर यू है। बोला तुम तो ट्रांसफर कर रही थी, हाउ मच पावर आई है। कंप्यूटर वाला बोलते हैं आई वांट टू टेस्ट योर ऑरा, गुरुजी में मेरा ऑरा वहां तक बोलते हैं ऑल कोल्ड एंड कम, यू नो माय कंप्यूटर इज नॉट एबल टू बियर। तो मैं क्या कहूँ, तुम्हारा कंप्यूटर बियर नहीं करा तो नया टेक्नोलॉजी लगाओ। अरे इंडियन योगी को तुम कैसे मेजर करोगे भाई, तो कैनॉट मेजर। गुरु गुरु होता है। सारे योग के मूल में क्या है, तो श्री कृष्ण से सीखो। प्रेम योग, कौन सा योग का मूल है, प्रेम, लव। और वहां बोलेंगे लव, लव फॉर, मैं बोलता हूं लव नॉट एट ऑल रियली प्रैक्टिकल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि बोलते हो डार्लिंग आई लव यू, हनी टेक केयर, अगले दिन तलाक, नाउ वी डोंट बिलोंग टू ईच अदर, नॉट हैपन टू दैट लव। योगानंद बोलते हैं हाँ लायर्स इन दिस वर्ल्ड, नो लव, टॉकिंग ओनली लव। और किया है हमारे सारे योग। धरा बनी इसीलिए तुमको सुना दे, इसलिए धरा सारी अल्टीमेटली आप कभी कब्र में जाना है, सिर्फ मट्टी में मिलना है, इसलिए वो धरा सही। गुरु तो गुरु है। प्रेम योग, अरे गुरु मुस्कुरा दे, सारे योग से। यम यम चिंतयते कामम, जो जो सोचो तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये गुरु गीता में भी यही है, दुर्गा सप्तशती में भी यही है, हर ग्रंथ का सारांश इतना ही है। यम यम चिंतयते कामम, जो जो कामना करो, आपको ये कामना होनी है। एक बात बताओ, जब रामकृष्ण परमहंस थे तब क्रिया डेवलप हुआ था? विवेकानंद पहले थे, योगानंद बाद में थे कि पहले थे? कौन पहले थे? विवेकानंद पहले थे ना? नहीं, टुगेदर नहीं थे, थोड़ा गैप था। लारे मारा तो उन्हें मोरलेस हो सकते हैं, पर थोड़ा गैप। मैं ये नहीं कह रहा हूं। और जब ये सब नाम है तो उसके पहले कोई योग नहीं थे। अगर भगवान गीता में ये कह रहे हैं, भगवान योगानंद जी ने उसको कोरिलेट किया कि अर्जुन मैं तुझे वह योग दे रहा हूं जो मैंने सूर्य कह रहे मैंने उसको दिया, उसको दिया, ऐसा दिया, इच्छा को वो चलता रहा। तो तब तक क्रियायोग का नाम नहीं था। अब क्रियायोग का नाम आ गया, जिसको देखो क्रियायोगी बना बैठा है। देख भाई, तो क्या बाकी योगी नहीं बने? मुझसे लोग बोलते नहीं, ये आराधना नहीं करो तो मोक्ष नहीं मिलेगा। लोग बोलते गुरु जी, अभी मेरा एक प्रोग्राम था टेम्पल में जहाँ स्मिता रहती है, वहाँ जो पंडित जी बोले गुरु जी, वो सवाई थे, जगन्नाथ जी का मंदिर था, बोले कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाली कंट्री है गुरु जी, इनका क्या होएगा? मैं बोला अरे क्या नॉनवेज कंट्री में लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? तो नॉनवेज में योगी नहीं पैदा हुए, नॉनवेज कंट्री में मोहम्मद साहब नहीं पैदा हुए, नॉनवेज में जेसस नहीं पैदा हुए, ये कौन सी बात है? क्या घूम रहे हर दिन तो खाली खाने पर ही जाता है क्या? अरे गुरु कोई चीज है, फेथ कोई चीज है, श्रद्धा कोई चीज है। जब बाइबल बोलती है कि फेथ कैन मूव माउंटेन, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कौन देती है? विश्वास। विश्वास किस पर? आप अपने औलाद तक तो इतना विश्वास होता है, तो विश्वास टूटता है कि नहीं टूटता है? आप अपने प्रेमी प्रेमी पास का पर विश्वास होता है कि नहीं? टूटता है कि नहीं? मीराबाई का तो नहीं टूटा, योगानंद का तो नहीं टूटा, मेरा तो मेरे गुरु से नहीं टूटा, हनुमान का राम से नहीं टूटा, हनुमान राजा तो नहीं बने। जब वो फेथ होता है, और फेथ के भी मूल में क्या होता है?
केवल प्रेम होता है। और प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। आई बात समझ में? दुख हो कि सुख, हम सांस एक लेंगे, होता है प्रेम। राम को बाण लगे तो हनुमान पागल हो जाएंगे, और हनुमान को बाण लग जाए तब राम पागल हो जाए। ऐसा नहीं कि राम जाके के हनुमान कुछ करेंगे, पर वो राम हनुमान के अंदर ही बैठ के सब कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो गुरु ऐसा ही करता है, तुम्हारे अंदर बैठ सब कर देता है, दिखता नहीं है। इसलिए गुरु तत्व को समझने का प्रयास करो कि ब्रह्मांड में गुरु तत्व से बड़ी कोई शक्ति बनी नहीं है, और सारा सारा गुरु तत्व कोई प्रेम का आधारित है। वहां श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, लक्ष्य की प्राप्ति का एक संकल्प, डिटर्मिनेशन कि मुझे प्राप्त करना है। अगर मैं कह रहा हूं कि बगला को प्रकट कर लो, 4-5 दिन बचन प्रकट कर लो, और जिस रफ्तार से आप चल रहे बगला प्रकट होने वाली नहीं है। मैं आपको दुखी नहीं कर रहा हूं। साधना मैंने भी किया, साधना मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूं। हमारी वाइफ पूछती कि हम और आप साथी तो रहे, मैं कम चल, आप नहीं थक रहे हो? मतलब मैं नहीं थक सकता हूं, मैं थकता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे एनॉर्मल सप्लाई एनर्जी आती है। मैं साधक हूं। क्यों नहीं थकता हूं? क्योंकि मेरे मन में डिप्रेशन नहीं आता है। थकता कौन है? डिप्रेशन वाला। डिप्रेशन किसको आता है? जिसको ईश्वर पर विश्वास है, विश्वास जो कमी है, जो ठान के बैठता है कि नहीं मुझे बगला को प्रकट करना है, तो प्रकट कर ही लेगा। और प्रकट कुछ नहीं करना है, वो तो प्रकट खड़ी है, वो तो तैयार है कि तुम उसको देखो, तुमको वो गले से लगा ले। एक मैंने बैनर बनवा के लिखवाया था, मां ने एक दिन मुझे कहा था बहुत पहले पुराने आश्रम कि मैं तो खड़ी हूं तुम्हारा सर सुलाने के लिए, अपने आंचल में तुमको सुलाने के लिए, तो तुम बैठो तब तो मेरे आंचल में। वो तो बोलती सर्वा बाधा विनिर्मुक्तों में सारी बाधाएं दूर कर दूंगी, पर मुझे प्रसन्न तो करो। तुम मुझे प्रसन्न हो, मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊं, तुम मेरे पुत्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सचमुच की मां बन जाऊं, तुमको महसूस हूं कि मैं तुम्हारी मां हूं। मां तो है ही है वो, तो तुम्हें लगे तो सही तुम्हारी मां है, तुमको लगता ही नहीं है। तुमको क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे मन में खुद संशय तुम उसके औलाद के लायक हो या नहीं हो। अपने लायकियत को बोले टटोलो, अपनी क्वालिटी, अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट, कॉन्शियसनेस, एवरी एस्पेक्ट टू ऑब्जर्व फर्स्ट, देन थिंक ऑफ द डिवाइन मदर, शी इज वेरी योर्स ओनली। क्यों तुम्हारी है? तो तुम्हारी मां जिसकी मां मेरे सबकी मां है, वो जगत जननी नहीं है। और जगत जननी के दरबार में अगर आके बैठ के दुखी होता है तो उससे बड़ा भागा कोई नहीं है। उस अभाग्य को, दुर्भाग्य को लिखने वाला कौन है? स्वयं आप। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके अपने दुर्भाग्य को आप लिख रहे हो। किस कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके सोने कलम लिख करके सौभाग्य को लिखो। हमारे गुरु जी बोलते तेरे भाग्य पर माथे पर नहीं लिखा तो मैं लिख दूंगा। ऐसा क्या कुंडली में ज्योतिष में जो गुरु नहीं बदले, एक सेकंड लगता है गुरु बदलने में। तो शिष्य को बने जो भी हो। ओम ह्रीम बगलामुखी। बगला में बलगा, बलगा में लगाम। हे बगला माई, तू तो वो शक्ति से लगाम लेके चलती है। आपको तो कभी नहीं मालूम बगलामुखी का। अब बोलो गुरु जी हमने तो 1 करोड़ मंत्र जब डाले, गुरु जी कुछ हुआ नहीं। अरे होगा क्या, समझे ही नहीं। पंखा रखा हो, स्विच मलमे ने घुमाया जा रहा, हाथ से घुमाया, तो क्या करे? स्विच तो ढूंढो, बटन दबा लो, चलता रहेगा। ओम ह्रीम बगलामुखी, ओम ह्रीम बलगामुखी। हे देवी मां, तू तो वो शक्ति जो लगाम लेके चलती है। लगाम किस पर लगाई जाती है? घोड़े पर। घोड़ा सबसे बड़ा कौन सा होता है? मन का घोड़ा। मंत्रों का अर्थ कुछ और है, आप कुछ और अर्थ लगाते हो। लोगों ने मंदिर बना दिया कि बगलामुखी मतलब बगला जैसा मुंह हो, चिड़िया बगला ऐसा मूर्ति बना के फिट कर दे, लगा दिया लोगों ने, अर्थ लगा। ये नहीं होता, भाव कुछ और होता है। हे बगला माई जो लगाम लेके तू चलती है, सबसे पहले तेरी वो लगाम कहाँ लगती है? सर्व दुष्टा नाम, सभी दुष्टों पर।
अगर आप दुष्ट होंगे तो आप पर लगाम लगाएगी जरूर, क्योंकि जब तक आप पर लगाम वो नहीं लगाएगी आपको सही जगह पे नहीं ले जा सकते। वो आपकी माँ है, और माँ वही होती है जो नालायक बलायक को ठोक पीट के सही करती, नहीं तो माँ होती नहीं। ये बात अलग है, आप प्रयास करें नहीं सफलता मिले, पर प्रयास तो करना चाहिए। ओम ह्रीम बगला उनकी सर्वदुष्टा नाम। आप क्या जपोगे, दूसरा वाला खाली दब जाए, मैं तो जैसा क्या वैसा बना रहा हूं। और सबसे बड़ी मूर्खता दुष्टता कौन करता है, इसकी जबान ज्यादा चलती है। ये मंत्र का मैं आपको निर्माण बताऊं कैसे मंत्र बना। खाली मंत्र पोथी से लेकर रट के बाद के नहीं, वो गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, वो गुरुजी बगला को देखते हैं। अरे बगला वो क्या देखते हैं, नहीं वो गुरुजी भी बड़े चमत्कारी हैं, प्रश्न दे देंगे ना सब। इस ब्रह्मांड में कोई चमत्कार किसी के पास नहीं, सबके पास सब चमत्कार है। आपके कर्मों के चमत्कार आपके काम आएंगे। तो क्या अर्थ है सर्व दुष्टा नाम? सबसे पहले क्या आता है, वाचम। वाचम मतलब ये वाणी सरस्वती, ये सरस्वती किसकी पत्नी माने, किसकी शक्ति माने जाती, कौन सी होता थी, ब्रह्मा। तो बगला की कौन सी, ब्रह्मास्त्र महाविद्या। समझो बात को, आपको बगला समझने में प्रयास कर रहा हूँ। आज 2-3 आदमी है, गुरु जी हम बगला को सिद्ध करना चाहते हैं, बगला समझना चाहते हैं। मैंने कहा समझना है, शाम को प्रवचन में देना, अब गाया नहीं समझ तो समझ गए, ऐसी समझ में आ जाएगी बगला। वो वाणी पर जो शक्ति निवास कर रही है, जो ब्रह्मा की ही शक्ति है, जो सरस्वती है, अगर वो गलत जगह पे चले तो, और निंदा में क्या होता है, निंदा में कौन सी शक्ति चलाई जाती है, चुगली में, बोलो। तो सरस्वती का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। एक आदमी बेचारा बैठा है, वो भगवान को किसी भी रूप में भज रहा है, ज्ञान है नहीं ज्ञान है, तो भज तो रहा है ना, तो भजने दो। उसकी आस्था को क्यों इधर तो तोड़ फोड़ कर रहे हो। कभी किसी की आस्था को ब्रेक करने का प्रयास नहीं करना। तो स्पेशली जब निंदा की बात आती है तो आप अपनी शारीरिक शक्ति का क्षय करते हैं। और आदमी निंदा क्यों करता है, कभी आपने विचार किया इस पर? सोचना, कल पढ़ो होगा कि निंदा करता क्यों है। आज तो मैं खाली बगला मुख्यमंत्री के भाषण तक बता के छोड़ रहा हूं। वो वाणी कैसे आपका भला कर सकती है, कैसे आपका बुरा कर सकती है, और वो आपका बुरा नहीं होने दे, उसके लिए कोई शक्ति चाहिए कि नहीं। तो आपके वाणी के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी बगला मुक्ति की जरूरत पड़ती है। आई बात सुनिए, मंत्र चलते वाणी से। अगर वो वाणी नियंत्रण में नहीं है तो मंत्र आपका सही नहीं चलेंगे, आड़ा चढ़ा चलेंगे। और अगर मंत्र गलत चलते हैं तो फल कम प्राप्त। तो बगला माई शत्रुओं को चुन चुन के नाम स्पर्श करके वाचम, फिर मुखम, मुख में पूरा आता है, वाचम में केवल जवान आती है, पदम पांव, गलत दिशा में जाने नहीं दे। और गलत दिशा में जाने में टाइम नहीं लगता है। आपके शरीर के अंदर डबल डेकर बस, जो बगला मैंने बता रखा बहुत साल पहले, हमने लिख रखा, दोनों में पैसेंजर बैठे हैं। दोनों कैटेगरी के पैसेंजरों का अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी पावर है, देवता और असुर। वो अपने अपने टीम में आपको खींच के ले जाएंगे। असुर वाला बोलेगा इधर किधर, इधर चल, देवता बोलेगा उधर नहीं इधर चल। अब जिसकी मेजॉरिटी हो जाए वो जीत जाता है, गठबंधन भी हो जाता, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। तो बगला मुखी कैसे सकती है जो पदम गलत जगह पर नहीं जाने। वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम, दो चीजें, वाचम और जीवाम।
ये अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? मैं बात बताऊं। कील है, ब्लॉक कर, ये चली नहीं तेज में, इस जवान का हिलने बंद कर दो। गलत जाए तो नहीं हिलने, राम राम करे तो हिलने दो। आधा टेढ़ा बोलोगे, शराब लेके जाओ, मीठा बोल के आशीर्वाद लेके जाओगे। शराब ले लिया, आशीर्वाद ले लिया, कौन सी शक्ति ने काम किया? बदला जवान नहीं था। अब एक आदमी आवे बड़े प्यार से, ये बगला माई तो मेरी माई क्या है? एक आदमी, मैं तो शपथ खाता हूँ, कसम खाता हूँ, तेरे दर्शन करूंगा नहीं तो। अरे कर मत कर, उसको तेरे दर्शन की क्या पड़ी है भाई? कुछ पड़ी क्या? तुम दर्शन करो, उसको पुण्य ही क्षीण होएगा। तुम बड़े पुण्यात्मा नहीं हो, दर्शन उसको पुण्य बढ़ जाएगा। मीठा बोल जाओगे, बहुत कुछ पा जाओगे। कड़वा बोल जाओगे तो भी बहुत कुछ पा जाओगे। पाना तो आप ही को है। शराब पाओगे तो आप, आशीर्वाद पाओगे तो भी, पर इस्तेमाल आप क्या करोगे? इधर देख के बोलो मुखम, इसको सही हिला के बोलो वाचम, दीवान जो भी हो। बुद्धि विनाश है। अरे वो बुद्धि जब दुर्बुद्धि होगी तो क्या किया जाए? ये बगला मुखी का मैं मंत्र थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। ओम ही बगला मुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम समय देवाम के लिए बुद्धि विनाश है। रीमोम हे माई, ये सब करने के बाद सब स्वाहा था। स्वाहा मतलब इन सब की आहुति ले ले, समझे कि नहीं? लोग बोलते नमन क्यों नहीं लगा मंत्र? मैं बोलता हूँ मंत्र तुम्हारे हिसाब थोड़ी चलते भाई, मंत्रों का अपना साइंस, अपना विज्ञान है। लोग बोलते नहीं नहीं ऐसे मंत्र तो नहीं हो सकते, इसमें ग्रामर व्याकरण क्या होता है? लड़का तो कुछ मेरे के 16 अक्षर को, तो उसमें तो कोई व्याकरण है ही नहीं, न नमन न स्वाय न उधर कुछ नहीं है। रीम का रीम हस्कर क्या है इसे? अब तुम्हें भरे के मंत्र में क्या दिखता है? हंसाए मत कहीं हंसाए, कहीं नमन लगाए, कुछ लगाए क्या? जो मैं सुनता हूँ ना देश विदेश के स्थानों में, तो वहां जैसे नहीं मिलता हूँ, एक से हाई फाई लोग मिलते हैं तो बरोबर टेस्ट लेते हैं कि इनमें कुछ है कि ऐसे ही चले आए, तो कुछ तो हो ही गई। तो चलो मुस्कुराओ, बगला माई की जय बोलो। मुस्कुराहट कहाँ से प्रकट होती है? चेहरे से। तेरे चेहरे पर अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, जाते जाते जिंदगी में काम कर जाओ। आप भी ऐसा कर जाओ कि बगला माई के चेहरे पर अपनी नजर छोड़ जाओ। लेकिन याद रखना, जब आप किसी पर अपनी नजर छोड़ जाओगे तो उसकी नजर भी आपकी नजर पे आके चिपक जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही प्रेम। प्रेम कुछ होता नहीं। मैं बैठा हूं उधर माँ के पास, माँ प्रकट होती है, मुस्कुराती है, बोलती बस यही समाधि है और समाधि कुछ नहीं है। जब तुम साधना में बैठ जाओ, तुमको लगने लगे तुम हो ही नहीं, तुम केवल बगला माई हो, तुम केवल गुरु जी हो। मेल फीमेल का मतलब नहीं होता है। जब तुम्हें लगने लगे तुम्हारी आंख है, तुम्हारी आंख नहीं है, गुरु की आंख। जब तुम्हें लगे कि तुमने शुरू, जब तुम्हें लगे तुम बगला माई हो, जब तुम्हें लगे तुम लक्ष्मी, उस समय सारे ब्रह्मांड को धन प्रदान कर सकते, समझे कि नहीं? गुरु कैसे काम करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जो मैं करता हूँ वही गुरु करते हैं। संगठन वचन कहते हैं जो मैं करता हूँ वही गुरु करते हैं। इसलिए तो संगठन के बाद गुरुदेव की नहीं। तो जो गुरु करता है आप भी वही करो। तो गुरु करता क्या है?